अस्सलाम वालेकुम पीएस एक्सपर्ट विद हुज़ैफा में आप सब लोगों को खुशामदीद। केसी अंडर इंडेक्स की फ्राइडे के दिन की बात करें तो फ्राइडे के दिन हम लोगों ने बड़ा जबरदस्त वोलेटाइल सेशन देखा। इंडेक्स को अप डाउन बार बार हम लोग देख रहे थे कि इंडेक्स को बड़ा जबरदस्त वोलेटाइल सेशन हुआ, अप डाउन हुआ। इंडेक्स को फ्राइडे के दिन हम लोगों ने 41,000 टूटते हुए देखा, तो फिर इंडेक्स का लो हम लोगों ने 40,780 के करीब लगते हुए देखा। और वहां से हम लोगों ने फ्राइडे के दिन जुम्मे की नमाज के बाद बड़ी एक जबरदस्त किस्म की रैली देखी, वहां पे बाइंग भी देखने को मिली हम लोग को। आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके साथ केसी अंडर इंडेक्स का आउटलुक भी डिस्कस करेंगे वीकली बेसिस के ऊपर, और टीआरजी को भी डिस्कस करेंगे, स्क्रिप्ट को, सिस्टम लिमिटेड को, टीपीएलपी को, एविंसन को, मेपल लीफ और पायनियर सीमेंट को भी इंशाल्लाह उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे। अभी केसी अंडर इंडेक्स की बात करें ना, तो केसी अंडर इंडेक्स को फ्राइडे के दिन हम लोगों ने वॉल्यूम बड़े जबरदस्त निकलते हुए देखे। फ्राइडे के दिन जो हम लोगों ने वॉल्यूम का काम देखा ना, वो 107.42 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। थर्सडे के दिन हम लोगों ने 66.532 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। थर्सडे के मुकाबले के दिन फ्राइडे के दिन हम लोगों ने 40.9 मिलियन वॉल्यूम ज्यादा है। अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना, तो ये परसेंटेज के अंदर बड़ा जबरदस्त 61.5 मिलियन वॉल्यूम, 61.5% यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा निकले हैं। और वीकली बेसिस के ऊपर अगर वॉल्यूम की बात की जाए ना, तो वीकली बेसिस के ऊपर हम लोगों ने वॉल्यूम कम निकलते हुए देखे हैं। वीकली बेसिस के ऊपर 3.5 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 3.9 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में तकरीबन कोई हम लोग चेक करें ना, तो 4.7 मिलियन यहाँ पे वॉल्यूम कम निकलते हुए देखे हैं। अच्छा, ये जो फ्राइडे के दिन वॉल्यूम निकले ना, 107 मिलियन वॉल्यूम काम हुआ, तो ये हम लोगों ने 4 मई के बाद वॉल्यूम देखे, इसके बाद ज्यादा निकलते हुए। एक ये चीज हम लोगों ने बड़ी जबरदस्त नोट की फ्राइडे के दिन, और दूसरा ये चीज देखी कि हम लोग ने वीकली बेसिस के ऊपर एक चीज नोट की है ना, तो वीकली बेसिस के ऊपर हम लोगों ने बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनते हुए देखी। और लेकिन लास्ट फ्राइडे के दिन, जो फ्राइडे के दिन सेशन की क्लोजिंग हुई, वहां पे कैंडल हम लोग को हैमर बनते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे एक और चीज नोट की जाए ना, तो हम लोगों ने जुम्मे की नमाज के बाद 3 से 4 बजे के दरमियान है ना, ये यहाँ पे एक जबरदस्त वॉल्यूम निकलते हुए देखा है। तकरीबन कोई देखा जाए ना, तो 35 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। 35.13 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है सिर्फ 3 से 4 बजे कैंडल के दरमियान। और 4 से 4:30 बजे कैंडल के दरमियान हम लोगों ने 22.8 मिलियन वॉल्यूम काम देखा है। तो यहाँ पे देखा जाए ना, तो डिप के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बाइंग हुई है। ये चीजें आगे चार्ट के ऊपर बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ। इसके अलावा अगर चीजें देखी जाए ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लोजिंग, जो फ्राइडे के दिन क्लोजिंग जो हुई है, वो 40,964 के ऊपर हुई है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 65 पॉइंट लूज कर दिए हैं। और अगर यहाँ पे वीकली बेसिस के ऊपर चेक करें ना, तो वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 612 पॉइंट लूज किए हैं। यहाँ पे इंटरडे टर्म के ऊपर हम लोगों ने फ्राइडे के दिन 246 पॉइंट यहाँ पे लूज होते हुए देखे, लेकिन फिर हम लोगों ने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की वापसी रिकवरी देखी, और इंडेक्स ने यहाँ पे 65 पॉइंट लूज होते हुए क्लोजिंग दी है। अभी चीजें आगे डिस्कस करें ना, तो चीजें आगे डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने प्रीमियम क्लाइंट को किस तरह गाइड कर रहा हूँ उन लोगों को। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि थर्सडे के दिन टीआरजी को एक बड़ी जबरदस्त किस्म का डाउनफॉल देखने को मिला, तो वो चीजें डिस्कस करेंगे। मैंने किस तरह अपने प्रीमियम क्लाइंट को गाइड किया था, और फिर फ्राइडे के दिन जो बाउंस बैक हुआ है, तो वो बाउंस बैक का लेवल, वो चीजें प्रीमियम क्लाइंट को किस तरह गाइड की। सिस्टम लिमिटेड को आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे कि वहां पे क्या मेरा बेसिस लेवल का टारगेट था डाउन साइड के ऊपर। और टीपीएलपी को भी देखेंगे, एविंसन को देखेंगे, मेपल लीफ और पायनियर सीमेंट को भी साथ साथ देखेंगे। तो चले आए आप लोग को मैं अपने चार्ट दिखाता हूँ, अपने प्रीमियम क्लाइंट के स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि वहां पे मैं अपने क्लाइंट को किस तरह से गाइड कर रहा हूँ। टीआरजी का चार्ट आप लोग देख सकते हैं। अलहमदिल्ला प्रीमियम क्लाइंट को किस तरह गाइड कर रहा था 90 से पहले, जब 97 टूटने से पहले ही बार बार चार्ट शेयर कर रहा था। वॉइस मैसेज भी शेयर कर रहा था कि अगर 97 टूटता है तो यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। जब तक 97 से ऊपर है, लाइफलाइन सपोर्ट है 97। अगर 97 टूटा तो एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो फिर हम लोगों ने जुमेरात के दिन 97 टूटते हुए देखा। फिर वहाँ से हम लोगों ने तकरीबन कोई 8650 का लो लगते हुए देखा। आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे के दिन सुबह ही अपने प्रीमियम क्लाइंट को वहाँ पे बता दिया कि ये 10 बजे के करीब बता दिया था कि 88 से 86 के करीब की यहाँ पे बाइंग रेंज है, यहाँ पे बाइंग साइड जाया जा सकता है। तो फ्राइडे के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये लेवल टच होते हुए देखे, ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिली वहाँ पे। और फिर जो क्लोजिंग आई है टीआरजी की, वो 90 से ऊपर आई है। सिस्टम को लिमिटेड का आप लोग देख सकते हैं, जब ये सिस्टम 4400
60-70 चल रहा था, तो उस वक्त मैंने कहा था कि यहाँ पे 480 इसका सेलिंग एरिया है। अगर ये 450 के करीब होल्ड करता है तो यहाँ पे बाइंग करें और 480 के करीब यहाँ पे 470 480 के करीब सेल करें। जब ये सिस्टम अगर 450 से नीचे होल्ड करना शुरू हुआ तो 420 और 380 तक यहाँ पे हम लोग को लो लगता हुआ नजर आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे के दिन सिस्टम का 386 का करीब के लो लगते हुए देखा और वहाँ से थोड़ा सा बाउंस हुआ। एविंसन का देख सकते हैं आप लोग, जब ये 74 के ऊपर था तो जब से मैं इसके ऊपर रिस्क मैनेज की कॉल दे रहा हूँ, जिनके पास है वो स्टॉप लॉस लगा के काम करें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर ये इसने नीचे डाउन साइड ब्रेकआउट दिया, उसी वक्त मैं कह रहा था कि जब ये डाउन साइड ब्रेकआउट देगा तो फिर ये यहाँ पे 4850 के करीब और 40 के करीब आता हुआ नजर आएगा। तो हम लोगों ने फ्राइडे के दिन इसको 46 का लो लगता हुआ देखा। हेस्कोल की बात करें तो अभी रिसेंट हेस्कोल के अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त वेडनेसडे के दिन हम लोगों ने वॉल्यूम निकलते हुए देखा था। वहाँ पे फिर काफ़ी जगह से बाय कॉल भी आना शुरू हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने प्रीमियम क्लाइंट और ओपन ग्रुप के अंदर भी ये कहा था, चार्ट शेयर किया था कि इसको 515 520 से ऊपर होल्ड करने दें, फिर इसके अंदर बाइंग बनेगी, दोबारा इसके अंदर दोबारा से सेलिंग प्रेशर आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं अभी दोबारा से एस्कोल के अंदर वॉल्यूम भी गायब है और ये 5 रुपये से अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। TPLP का देख सकते हैं आप लोग, ये 17-18 रुपये जब चल रहा था, तो जब से इसको मैंने यहाँ पे डाउन साइड का टारगेट दिया था 9.5-10 रुपये के करीब का, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे के दिन हम लोगों ने 9.5-11 रुपये का 11 रुपये 60 पैसे के करीब का इसका लो लगते हुए देखा। इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स का भी कहा था मैंने 41,700 अगर टूटता है तो फिर एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर आ सकता है। यहाँ पे तकरीबन हम लोगों ने फिर 1000 पॉइंट इंडेक्स को डाउन होते हुए देखा फ्राइडे के दिन। लास्ट वीडियो सेशन के अंदर भी कहा था कि अगर इंडेक्स 40,800 700 को टारगेट करता है तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और फ्राइडे के दिन इंडेक्स ने इस लेवल को टारगेट किया और हम लोगों ने वहाँ पे ज़बरदस्त वॉल्यूम निकलते हुए देखा है और बाइंग होते हुए देखी है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने सीमेंट के अंदर बड़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिली है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं मेपल लीफ पायनियर का चार्ट। ये मैं किस तरह से अपने क्लाइंट को शेयर कर रहा था, एक एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा था, इसके अंदर हार्मोनिक पैटर्न बन रहा था, वो भी मैंने एक एक चीज़ अपने क्लाइंट को एक्यूरेट चीज़ें गाइड की है। यहाँ पे 22 रुपये से करीब की हमारी मेपल लीफ की बाइंग चल रही थी। पायनियर का देख सकते हैं आप लोग, पायनियर के ऊपर ब्रेकआउट एक एक चार्ट आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ, हार्मोनिक पैटर्न वगैरह, यूनिवर्सल शोल्डर पैटर्न, पिच 4 के ऊपर भी सारी डिटेल A to Z अपने प्रीमियम क्लाइंट को वक्तन फवक्तन शेयर कर रहा था। आप लोग भी चीज़ें समझ के सीख के काम करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप ग्रुप के लिए आप लोग मुझसे व्हाट्सअप के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर 0347272438 है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब केसी 100 इंडेक्स को डिस्कस करें ना चार्ट के ऊपर, तो ये आप लोग के सामने चार्ट शो हो रहा होगा। ये चार्ट में पिछले 2-3 मरतबा सेशन के अंदर भी आप लोग के साथ शो किया है, डिस्कस किया है। ये इसको मैंने बिल्कुल भी कुछ छेड़ा मेड़ा नहीं है, ये आप लोग के साथ पहले ही डिस्कस किया हुआ था। पीछे सेशन के अंदर भी आप लोगों को कहा था कि 41,320 से 360 तक की एक रेजिस्टेंस है। अगर 40,060 से नीचे अगर अवर्ली बेसिस पे नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर हम लोग इंडेक्स को, अगर यहाँ पे 41,060 से नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो फिर हम लोग इंडेक्स को 40,960 से 880 जाते हुए देखेंगे, और जो एक्सपेक्टेड बॉटम होगा वो 40,780 से 700 तक लगता हुआ नजर आएगा। तो फ्राइडे के दिन अल्हम्दुलिल्लाह 40,780 का लो लगा और वहां से इंडेक्स ने माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का बाउंस दिया है। तो यहाँ पे अब जो चीजें बाउंस होती हुई नजर आई है ना, यहाँ पे अगर चीजें देखी जाए ना, तो यहाँ पे अगर आप लोग के साथ ये नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे 3 से 3:30 बजे, 3 से 4 बजे कैंडल के अंदर तकरीबन कोई 35 मिलियन वॉल्यूम काम हुआ है, और यहाँ पे अगर देखें तो 4 से 4:30 बजे कैंडल के अंदर हम लोगों को तकरीबन कोई 22 मिलियन 22-23 मिलियन के करीब का वॉल्यूम काम देखा है। अब चीजें यहाँ से अपसाइड की तरफ जाने के लिए है ना, ये एक रेजिस्टेंस लाइन चलती हुई आ रही थी, ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन के करीब ही आके फ्राइडे के दिन इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट पॉइंट आ रहा है ना, वो 41,030-040 आ रहा है। यहाँ से अगर मंडे के दिन चीजें अवर्ली बेसिस के ऊपर होल्ड करती है ना, तो फिर इंडेक्स को हम लोग 41,320 से 360 जाता हुआ देखेंगे, और फिर यहाँ से अगर चीजें ऊपर होल्ड किया तो फिर आने वाले दिन का, मंडे के दिन का एक्सपेक्टेड टॉप हम लोग 41,420 से 460 तक का लगता हुआ देखेंगे। अब चीजें अगर स्टार्ट के अंदर वीकली के अगर चीजें डिस्कस करें ना, वीकली बेसिस के ऊपर, अगर स्टार्ट के अंदर शुरू के 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर बुल्स हाइपर मूव लेते हैं और इंडेक्स 41,500-600 के करीब जाता है, तो फिर यहाँ पे हम लोगों को वेडनेसडे या मंगल के दिन ही सेकेंड हाफ के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हम लोगों को देखने को मिलेगी। अगर इंडेक्स स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि इंडेक्स अगर 41,500-600 के करीब स्टार्ट के अंदर
जाता है तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, फिर दोबारा से नीचे डिप का इंतजार करना चाहिए अच्छी बाइंग के लिए। और चीजें फिर यहाँ पे देखनी होगी कि अगर इंडेक्स 41,500 600 के करीब जाता है तो यहाँ पे इंडेक्स को 41,500 होल्ड करना चाहिए। यहाँ से होल्ड करेगा तो फिर एक नई रैली स्टार्ट बनते हुए दिखेगी। इंडेक्स को 41,800 और 42,000 यहाँ पे वीकली बेसिस के ऊपर टॉप लगता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर यहाँ पे सपोर्ट की बात की जाए ना तो एक बड़ी अच्छी सपोर्ट बनते हुए नजर आई है हम लोग को फ्राइडे के दिन 40,800 700 की एक अच्छी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बाकी अगर चीजें यहाँ से देखें ना हम लोग तो अगर 40,600 से नीचे अगर इंडेक्स क्लोजिंग बेसिस के ऊपर नीचे रहता है तो फिर हम लोग इंडेक्स को 40,000 और यहाँ पे फिर एक्सपेक्टेड जो बॉटम लगता हुआ नजर आएगा वीकली बेसिस के ऊपर हम लोग को 39,700 से 500 तक का यहाँ पे एक्सपेक्टेड बॉटम लगता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे एक चीजें आप लोग के साथ डिस्कस की थी, ठीक है, ये एक सपोर्ट लाइन भी चलती हुई आ रही है। यहाँ पे जनवरी के स्टार्ट से यहाँ पे 38,000 का जो लो लगा था, फिर यहाँ पे 39,500 का एक लो लगा था, तो यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट नजर आ रही है 40,600 500। यहाँ से अगर चीजें होल्ड करती है बड़ी अच्छी बेहतर बात है, अगर चीजें होल्ड नहीं करती तो फिर हम लोग को यहाँ पे 40,000 और 39,500 तक इंडेक्स जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे अगर चीजें देखें ना तो ये एक सपोर्ट लाइन भी थी, आप लोग के साथ डिस्कस की थी पहले, ये एक सपोर्ट लाइन जो अब यहाँ पे इंडेक्स जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी ना इस सपोर्ट लाइन की वो 41,480 तक की यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे चीजें देखें ना वीकली बेसिस के ऊपर तो वीकली बेसिस के ऊपर भी ये एक स्ट्रक्चर काफी टाइम से डिस्कस कर रहा हूँ, इंडेक्स ने रिजेक्शन यहीं से लिए और ये जो अब इसका एक्सपेक्टेड टॉप नजर आ रहा है ना, अगर चीजें यहाँ पे देखें तो जो आप लोगों को मैंने कहा कि 41,500 से इंडेक्स ऊपर होल्ड करेगा तो ये जो रेजिस्टेंस नजर आ रही है ना आप लोग को ये 41,500 तक की रेजिस्टेंस नजर आ रही है। और ये जो सपोर्ट है ना ये कर्व लाइन की सपोर्ट आप चेक करें तो 40,660 600 तक की नजर आ रही है। ये जो कर्व लाइन की सपोर्ट है ना, ये जो इंडेक्स ने लो लगाया था ना जून 2000, यहाँ पे अगर देख करें हम लोग कोविड के अंदर यहाँ पे अगर देखें ना तो ये मार्च के अंदर यहाँ पे तकरीबन कोई 27,000 का लो लगा था। ये इसके बाद यहाँ पे जनवरी के अंदर हम लोगों ने 38,000 का लो लगते हुए देखा, फिर इसके बाद अप्रैल के अंदर हम लोगों ने 39,500 का लो लगते हुए देखा। अब जो इसकी सपोर्ट आ रही है ना वो 40,600 तक की यहाँ पे सपोर्ट आ रही है और जो डिस्टेंस देखने को मिलेगी वो यहाँ पे 41,500 600 तक की देखने को मिलेगी। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखे ना तो वीकली बेसिस के ऊपर 100 EMA से इंडेक्स यहाँ से ये 9 मई 2022 से जब से टूटा है ना तो जब से ये इंडेक्स होल्ड नहीं कर पा रहा है, यहाँ से बार बार रिजेक्शन देखने को मिली है। अगस्त में भी, अगस्त 2022 में भी, यहाँ पे नवंबर 2022 में भी, फेब 2023 में, यहाँ पे मार्च के अंदर भी 23 के और यहाँ पे अभी लास्ट टाइम मई के अंदर भी यहाँ पे वीकली बेसिस के ऊपर 100 EMA है, इससे ही रिजेक्शन लेते हुए देखने को मिला है। चीजें 41,500 से ऊपर होल्ड करेगी तो 41,800 और 42,000 एक्सपेक्टेड टॉप लगता हुआ नजर आएगा। बाकी चीजें अगर 40,600 से नीचे क्लोजिंग रहता है इंडेक्स तो फिर हम लोग को इंडेक्स 40,000 और 39,500 यहाँ से जाता हुआ नजर आएगा। स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि इंडेक्स 41,500 से ऊपर जाता है तो वहाँ पे सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए और दोबारा डिप का वेट करना चाहिए। आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोग मजीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी लाजमी बताएं। एनालिसिस किसी स्टॉक का करवाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह वो एनालिसिस करके दूंगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज।